आसमान में काले घने बादलों का डेरा था। रह रहकर बिजली इस तरह कड़क रही थी मानो आसमान चीख रहा हो। तेज हवाओं के बीच विकास जैसे ही घर के भीतर आया, उसकी पत्नी कविता चौंक उठी। क्या बात है जी? आज फिर चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों? और ये क्या? आप तो सिर से पांव तक पूरे भीग गए हैं। क्या करूं? क्या तुम्हें बाहर का ये तांडव दिखाई नहीं दे रहा? ये बारिश तो आज हमारी जान लेकर ही दम लेगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने सोचा था कि आज मौसम का फायदा उठाकर देर रात तक अपना ठेला लगाऊंगा, गर्मा संगीत, गरम मसालेदार चिकन पकोड़े बेचूंगा, लेकिन इस बारिश ने सब गुड़गोबर कर दिया। एक भी ग्राहक ठेले की तरफ झांकने तक को तैयार नहीं था। सारा सामान संगीत पानी में बह गया। तेल, बेसन, कीमती चिकन, सब कुछ बर्बाद। यह बारिश हम जैसे गरीबों के चूल्हे बुझाने के लिए ही आती है। हमारे लिए तो यह किसी आफत से कम नहीं। अरे अरे, इतना परेशान मत होइए। आप बैठिए। पहले यह गर्मा गर्म चाय पीजिए और अपने दिमाग को शांत कीजिए। वैसे मुझे तो लगता है कि लोगों को ऐसी कड़कड़ाती बारिश में ही चिकन पकोड़े खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। उसकी गर्माहट और मसालों की खास खुशबू किसी को भी अपनी तरफ खींच लाती है। तुम्हारी बात किताबी है कविता। हम गरीब हैं। जमीनी हकीकत अलग है। हम अपने खुले ठेले को इस मूसलाधार बारिश से बचाने का कोई पक्का इंतजाम नहीं कर सकते। जब छत ही नसीब नहीं, तो इसमें बारिश की क्या गलती? ये तो हमारी लाचारी और मजबूरी है। आपकी बात भी सही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखो। अब हर कोई तो अपने घर से छतरी तानकर सिर्फ पकोड़े खाने के लिए तो बाजार नहीं निकलेगा ना। और जो बेचारा किसी काम से निकलता भी है, वो सबसे पहले जल्दी से जल्दी अपने घर सुरक्षित पहुंचने की सोचता है। और जब आसमान से आफत बरस रही हो और रुकने का नाम ही ना ले, तब तो खाली सड़क पर ग्राहक का इंतजार करना अपनी किस्मत को रोने जैसा है। अब आप ही बताइए, आप क्या चाहते हैं? तो अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा चिकन पकोड़े बेचने वाला अपने 2-4 शौकीन ग्राहकों के लिए बाजार में कोई बड़ा सा आलीशान होटल खोल दे? क्या यह मुमकिन है? क्या यह मेरे बस की बात है? मुझे तो लगता है कि बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और चारों तरफ पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में गुस्से का अंगारा दहक रहा है। कोई बात नहीं, हम इस विषय पर बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से जाकर भीगे कपड़े बदल लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी और जुकाम हो जाएगा। मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। पेट में गर्म खाना जाएगा और एक अच्छी नींद आएगी, तो शायद आपके मन का यह तूफान भी शांत हो जाएगा। विकास अपनी पत्नी कविता की समझदारी के आगे नतमस्तक हो गया। उसने चुपचाप सिर हिलाया और अपने भीगे कपड़े बदलने के लिए कमरे के भीतर चला गया। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी थमी जरूर थी, लेकिन आसमान का मिजाज अब भी बदला हुआ था। घने काले बादल अपनी जगह पर डटे हुए थे। विकास उम्मीद के साथ अपना ठेला सजाने लगा। तभी वहां कविता आई और उसके हाथ में कपड़ों की थैली दी। सुनिए, आज पकोड़े का सामान ज्यादा मत तैयार करना। मौसम के तेवर अभी भी ठीक नहीं लग रहे। थोड़ा थोड़ा ही सामान बनाना, जैसे जैसे ग्राहक आते जाएं, वैसे वैसे तलते जाना। और हाँ, मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाए तो जिद मत करना और जल्दी घर वापस आ जाना। तुम बेवजह चिंता करती हो कविता। आज शायद खुदा तरस खा जाए और बारिश ना हो। कल रात मैंने जाग कर बहुत सोचा है और कुछ उपाय मेरे दिमाग में आए हैं। देखता हूं आज क्या रंग लाती है किस्मत। जैसे ही विकास अपना ठेला धकेलते हुए घर की दहलीज से बाहर निकला, वैसे ही ब्रह्मांड को कंपा देने वाली बादलों की गड़गड़ाहट हुई। विकास ने ठिठक कर आसमान की तरफ देखा और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। लगता है आज तो चंदनपुर गांव को यह बारिश डुबोकर ही मानेगी। ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आकर ही रहेगी। ये बादल इस तरह गरज रहे हैं मानो हमें डरा रहे हों। वैसे इस बेमौसम बारिश से सिर्फ हम ठेले वालों की ही कमर नहीं टूटती, हमारे अन्नदाता किसानों का भी कितना भारी नुकसान होता है। खड़ी फसलें सड़ जाती हैं और बेजुबान जानवरों को भी कितनी आफत आती है। अगर यही हाल रहा तो हम इस नए घर की किश्ती कैसे भरेंगे? कर्ज वाले तो दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे।
राहत की बात यह थी कि अभी तक पानी बरसना शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ बादलों का शोर जारी था। विकास ने हिम्मत दिखाई और अपना ठेला गांव के मुख्य बाजार में उसी पुरानी जगह पर लगा दिया। उसने बिना वक्त गंवाए जल्दी से अपना चूल्हा जलाया, कड़ाही में तेल गर्म किया और चिकन के टुकड़ों को घोल में लपेटकर तलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गर्मागर्म चिकन पकोड़ों की तीखी खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसी समय एक महिला शालिनी, जो हाथ में रंग बिरंगी छतरी लिए बाजार से गुजर रही थी, सीधे विकास के ठेले की तरफ खींची चली आई। अरे वाह विकास भाई, आपकी दुकान खुल गई। कल भी मैं इस मूसलाधार बारिश में छतरी लेकर आपके हाथ के चिकन पकोड़े खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर ही चले गए थे। मैं इतनी दूर से खास आपके पकोड़ों के लिए आई थी, पर तरसते हुए खाली हाथ वापस जाना पड़ा। क्या करूं बहन जी, मेरी भी मजबूरी समझिए। इस तेज बारिश में सारा खुला सामान बर्बाद हो जाता है। पकौड़े खाने के लिए 2-4 ग्राहक आते हैं और उनके चक्कर में मेरा हजारों का नुकसान हो जाता है। घाटे का सौदा कब तक करूं? हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किल। दुकानदार का दर्द दुकानदार ही जाने। पर आपके हाथ के पकौड़े चीज़ ही ऐसी हैं कि इस सुहाने और ठंडे मौसम में इन्हें खाने का मन और ज्यादा मचल उठता है। चलो भैया, इससे पहले संगीत की यह आसमान फिर से रोने लगे और दोबारा बारिश आ जाए, आप जल्दी से मेरे लिए एक फुल प्लेट चिकन पकौड़े लगा दो। और हाँ, जरा ध्यान रखना, मिर्ची थोड़ी तेज और करारी रखना। बहन जी, अभी हाजिर करता हूं। विकास ने झटपट प्लेट में सुनहरी चिकन पकोड़े निकाले, चाट मसाला छिड़का और चटनियों के साथ परोस दिया। शालिनी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, मैं वारी जाऊं ऐसे लाजवाब स्वाद पर। क्या अद्भुत स्वाद है इन पकोड़ों का। मन कर रहा है कि बस खाती जाऊं और हाथ ना रोकूं। इतने खुशबूदार, खस्ता और कुरकुरे पकोड़े तो पूरे चंदनपुर गांव में, क्या पूरे जिले में कहीं नहीं मिलते। विकास भाई, सच कहूं तो आपके हाथों में कोई जादुई हुनर है। अभी शालिनी ने तारीफ के 2 शब्द कहे ही थे कि अचानक आसमान का कलेजा फटा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शालिनी ने घबराकर छतरी खोली, पर बौछारें बहुत तेज थीं। लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठे बैठे भी मेरी खुशियों पर नजर लगा दी है। मेरी तृप्ति देखी नहीं गई और वो मेरी खुशियां देखकर रोने लगी। ये कमबख्त बारिश भी देखो, मेरे पकौड़े खाने के ठीक बीच में टपक पड़ी। विकास को इस चिंता में भी शालिनी की बात सुनकर हंसी आ गई। शालिनी छतरी संभाले हुए ही तेज कदमों से अपने घर की तरफ भाग गई। शालिनी के जाते ही बाजार में सन्नाटा पसर गया। विकास उदास आंखों से आसमान की तरफ देखने लगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालिए। अपने इस गरीब भक्त को इस रोज रोज की मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के इस मौसम में हम जैसे छोटे ठेले वालों का हाल बद से बदतर हो रहा है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? तभी कुछ ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला उसका मित्र अमित पानी से भीगता हुआ उसके पास आया। दोनों गहरे दोस्त थे। बिल्कुल ठीक गुहार लगाई है तुमने भगवान से। विकास भाई, इस तरह से गुजारा चलना नामुमकिन है। ये बरसात है कि हमारे धंधे को लील जाने पर आमादा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर साल मानसून में यही कहानी दोहराई जाती है। हमारा पूरा का पूरा धंधा चौपट हो जाता है। अब हमें इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय कुछ सोचना होगा। हमें अपना ठेला किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना होगा जहां पर खड़े होकर ग्राहक सुकून से बिना भीगे खाना खा सके और उन्हें किसी तरह की आफत का सामना ना करना पड़े। ना बारिश का खौफ हो और ना ही चिलचिलाती धूप की चिंता। बात तो तुम्हारी लाख टके की है अमित, पर ऐसी जन्नत जैसी जगह इस छोटे से बाजार में मिलेगी कहाँ? बाजार का चप्पा चप्पा तो दुकानों से पटा पड़ा है। अगर ऐसी कोई भी ढकी हुई सुरक्षित जगह होती तो कब की किसी बड़े और रसूखदार दुकानदार ने भारी किराया देकर उसे अपने कब्जे में ले लिया होता। यही तो सबसे बड़ी पहेली है मेरे दोस्त। अब ऐसे में हम छोटे लोग क्या करें? क्या भूखे मर जाएं? अमित, मुझे एक जबरदस्त उपाय सूझा है। अगर हम सब ठेले वाले मिलकर एक बड़ा सा तिरपाल खरीद लें तो। तिरपाल? पर वो कैसे? और उससे क्या होगा? सुनो ध्यान से। अगर हम बाजार के सभी ठेले वाले अपनी अपनी दुकानों को एक सीधी कतार में लगाएं और ऊपर से एक बहुत बड़ा
मजबूत वाटरप्रूफ तिरपाल तान दें तो एक पूरी ढकी हुई गैलरी बन जाएगी। फिर ना तो कोई ग्राहक भीगेगा, ना हमारा कीमती सामान खराब होगा, और सबसे बड़ी बात, किसी का भी धंधा मंदा नहीं पड़ेगा। योजना तो तुम्हारी बेहतरीन है विकास, पर उसमें बहुत पैसे लगेंगे, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बाकी के ठेले वाले इस खर्चे के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। सबको एक मंच पर लाना लोहे के चने चबाने जैसा है। कोई सोचेगा कि मैं अपने हिस्से के पैसे क्यों फंसाऊं जब काम चल ही रहा है। तो फिर एक काम करते हैं, दुनिया का ठेका छोड़ो, तू और मैं मिलकर एक बड़ा और मजबूत तिरपाल खरीद लेते हैं। जितने भी पैसे लगेंगे हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे, बाकी दुनिया तमाशा देखे। अगर लोगों को लगेगा कि हमारे इस प्रयोग से हमें फायदा हो रहा है और हमारे पास ग्राहक आ रहे हैं, तो वे अपनी ईर्ष्या और ज़रूरत के मारे अपने आप ही हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। हमें देखकर उन्हें भी रास्ता मिलेगा, और अगर मान लो वे नहीं भी आते, तो कम कम हम दोनों का काम तो शान से चलेगा। क्या कहते हो? सौदा बुरा है? बात तो तुम्हारी 16 आने सच है विकास। अगर हम दोनों मिलकर इस नई शुरुआत की नींव रखें, तो शायद कल को बाकी लोग भी इस काफिले में शामिल हो जाएं। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। चलो आज ही पता करते हैं कि शहर में सबसे बड़ा, टिकाऊ और मजबूत तिरपाल कहाँ मिलेगा और उसकी कीमत क्या होगी। अगले दिन दोनों शहर से बड़ा तिरपाल खरीद लाए। उन्होंने रात भर मशक्कत करके बांस के खंभों के सहारे तिरपाल तान दिया। अगले दिन बारिश शुरू हुई, लेकिन इस बार वे और उनके ग्राहक तिरपाल के नीचे पूरी तरह सुरक्षित थे। विकास के ठेले पर आए एक पुराने ग्राहक ने इस बात की बहुत तारीफ की। अरे वाह विकास भाई, यह तो तुमने कमाल का काम कर दिया, बिल्कुल दिल जीत लिया। अब कम से कम जो भी तुम्हारे लाजवाब पकौड़े खाने संगीत के लिए यहाँ आएगा, वह इस बेरहम बारिश में भीगेगा तो नहीं, और मुझे भी अब पकौड़े हाथ में लेकर घर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। ये सब आप ही लोगों के प्यार के लिए किया है भाई साहब, ताकि हमारे ग्राहकों को कोई असुविधा ना हो। वरना इस बारिश में मेरे पकौड़े भी सड़ जाते थे और आप लोगों का भी स्वाद खराब होता था। अब आप बिना किसी फिक्र के आराम से पकौड़ों का आनंद लीजिए। कुछ दिनों तक धंधा बहुत अच्छा चला। बाकी ठेले वाले यह देखकर हैरान और परेशान थे। लेकिन एक दोपहर अचानक मौसम बदल गया और भयानक आंधी आ गई। हवा इतनी तेज थी कि तिरपाल फड़फड़ाने लगा और बांस के खंभे टूटने लगे। विकास भाई, जिद छोड़ो, जल्दी अपना ठेला समेटो और यहां से भागो, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये आंधी नहीं, कयामत है। अगर कुछ उड़कर तुम्हें लग गया तो जान से हाथ धो बैठोगे। जल्दी करो। दोनों किसी तरह सामान समेटकर घर भागे। रात भर विकास बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आखिर इस तरह जिंदगी कैसे चलेगी कविता? कभी यह बारिश मेरा सामान निगल जाती है, कभी ग्राहक मुंह मोड़ लेते हैं, और आज तो इस खौफनाक आंधी ने मेरा ठेला और तिरपाल दोनों को ही मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ एक झटके में स्वाहा हो गया। मैं हार गया कविता। आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए जी। माँ लक्ष्मी की कसम, हर काली रात के बाद एक सवेरा होता है और हर मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई नया रास्ता लेकर आती है। आप बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अभी सो जाइए, सुबह ठंडे दिमाग से सोचेंगे। ए या और 3 नहीं हो। अगली सुबह विकास फिर जाने लगा तो कविता ने उसका रास्ता रोका। अजी, ये आप क्या पागलपन कर रहे हैं? जब आपको मालूम है कि मौसम कितना खराब है, तो फिर से ठेला ले जाने की क्या जिद है? कुछ दिन आराम कर लीजिए, आपकी जान पहले है। अगर मैं हाथ पर हाथ धरे घर बैठ गया कविता, तो इस मकान की किस्त कौन भरेगा? इस भूखे पेट में राशन कहां से आएगा? मैं इस तरह खाली नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। विकास ठेला लेकर निकल गया, पर आधे किलोमीटर बाद फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी उसकी नजर एक विशाल और घने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे की जमीन बिल्कुल सूखी थी। अरे वाह, इस महान पेड़ के नीचे तो बारिश का नामो निशान तक नहीं है। यह तो मेरे भोलेनाथ का दिया हुआ साक्षात वरदान है। विकास ने ठेला बरगद के पेड़ के नीचे लगा दिया। धीरे धीरे ग्राहकों को पता चला तो वहां भीड़ जुटने लगी। एक शाम कुछ नियमित ग्राहक वहां पहुंचे।
अरे वाह विकास भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना धूप है ना बारिश। ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ भाई, इस पेड़ के नीचे तो अलग ही आनंद आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है और गर्मा गर्म पकौड़े, मजा ही आ गया। यह जगह तो बाजार से भी बेहतर है। धीरे धीरे अमित और बाकी ठेले वाले भी अपनी अपनी दुकानें समेटकर इसी बरगद के साए में आने लगे। वह जगह एक छोटे से नए बाजार में बदल गई। तुम्हें अंदाजा भी है विकास भाई कि तुमने अनजाने में क्या इतिहास रच दिया है। अब तो हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। तुम्हारी वजह से हम सबका कितना बड़ा फायदा हो रहा है। सच बोलूं अमित, तो मैं कोई दानी नहीं था। मैंने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और यहां भाग आया। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप सब भी यहां कमा रहे हैं। हो सकता है कोई तुम्हारे छोले भटूरे खाने आए और मेरे पकौड़े भी खा ले, या कोई मेरे पकौड़े खाने आए और तुम्हारे भटूरे भी चख ले। इसमें तो हम सबका साझा फायदा है। इति तिष्ठि सबायाय है। बात तो तुम्हारी सच है विकास, लेकिन दोस्त, यहां लोग आ तो रहे हैं पर कचरा बहुत फेंक रहे हैं। इससे इन बेजुबान पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा। हाँ अमित, तुम ठीक कह रहे हो। जिसने हमें पनाह दी, हम उसी का घर गंदा नहीं कर सकते। हमें मिलकर इसका कोई स्थायी हल निकालना ही होगा। तभी वहां से गांव के सेठ जी गुजरे। उन्होंने जब यह चहल पहल देखी तो वे रुक गए। अरे विकास, अमित, क्या हाल चाल है तुम लोगों का? भाई, तुम लोगों ने तो इस वीरान जगह पर ही एक नया बाजार खड़ा कर दिया है। ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। नमस्ते सेठ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। हमें तो बस मजबूरी में यहां आना पड़ता था। हाँ, मैं समझता हूं, लेकिन अब जब यह जगह इतनी लोकप्रिय हो गई है तो हमें इसकी व्यवस्था भी ठीक करनी होगी। विकास, तुम जो अभी गंदगी की बात कर रहे थे, मैंने सुन ली है। तुम दोनों इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। विकास और अमित ने अचरज से सेठ जी की तरफ देखा। मैंने पंचायत की तरफ से इस समस्या का पूरा पक्का इंतजाम कर दिया है। कल से ही मैं इस समय यहां सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाऊंगा। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जाली लगाई जाएगी और ग्राहकों के बैठने के लिए बेंच और पीने के पानी का इंतजाम भी करवाया जाएगा। ये जगह अब हमारे चंदनपुर गांव की एक नई पहचान बनेगी। सेठ जी, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अगर आप एक बार सभी को कूड़ा ना फैलाने की हिदायत दे देंगे तो कोई गंदगी नहीं करेगा, क्योंकि पूरा गांव आपका सम्मान करता है। सेठ जी, आपने तो हमारी सारी मुश्किलें ही हल कर दी। आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इस प्रकार बारिश के मौसम में चिकन पकौड़े बेचने वाला विकास, जो कभी इस मानसून से चिढ़ जाता था, उसी बारिश ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जान गया था कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई नया अवसर भी लेकर आती है। बस जरूरत होती है उसे सही समय पर पहचानने की। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।